बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस संधि में ई धन आ बराबर या उ धन आ बराबर वा हो जाता है? दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर या गुण स्वर? इसका राइट आंसर है यण स्वर। यण स्वर संधि में हमेशा ही ई और आ मिलकर या, उ और आ मिलकर वा बनाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इत्यादि इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये इति धन आदि के रूप में होगा। यहाँ ई और आ मिलकर या शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? मनस्ताप, दिगंबर, महेश या लंकेश? इसका राइट आंसर है मनस्ताप। चूंकि विसर्ग संधि यानी जब विसर्ग के बाद जो भी स्वर या व्यंजन आता है तो इस स्वर या व्यंजन के कारण विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ मनस्ताप की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो मनाधन ताप के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्विगु समास का उदाहरण है? सूर्यप्रभा, मातृभूमि, अठन्नी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अठन्नी। चूंकि द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वे द्विगु समास होते हैं। अठन्नी का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो वो 8 आनों का समूह के रूप में होगा, तो ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 4 या 2? इसका राइट आंसर है 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा श्रुत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत का पर्यायवाची है तारीख, त्वरित, द्वंद या मंद? इसका राइट आंसर है त्वरित। चूंकि पर्यायवाची शब्द जो एक से अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, यहाँ पे द्रुत का अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने वाला, तो इसका पर्यायवाची होगा त्वरित। त्वरित यानी तीव्र गति वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ है? एक वैध अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना? इसका राइट आंसर है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। लोकोक्ति भी किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करती है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि क्षेत्र में अधिक इमारतों के निर्माण के कारण राजगीरों की हालत एक अनार 100 बीमार के बराबर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे ज्ञान लोकोक्ति का सही अर्थ है? हींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या अल्पव्यय भयंकर? इसका राइट आंसर है अल्पव्यय भयंकर। चूंकि अल्पव्यय भयंकर का सामान्य अर्थ लें तो अधूरा ज्ञान होना जो खतरे का सबब हो, तो नीम हकीम खतरे ज्ञान का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान जो खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा अलंकार? इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। चूंकि उपमा अलंकार में किसी वस्तु या स्थान की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ हृदय की तुलना नील गगन से की गई है, यानी हृदय एक उपमेय है और नील गगन एक उपमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, शोक, निर्वेद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है शोक। चूंकि करुण रस वहाँ होता है जहाँ पर किसी अपने के वियोग से वेदना उत्पन्न हो या विपरीत परिस्थितियों में दुख उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुण रस होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात में उपसर्ग है निह, निस, निर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर नए शब्द बनाए, तो यहाँ पे निपात में नी उपसर्ग होगा जिससे निपात शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, ने या द्रग? इसका राइट आंसर है आँख। चूंकि तत्सम वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से बिना ही रूप बदले अभी तक उसे उपयोग में लाया जाता है, वे तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आँख तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है, ये एक तद्भव शब्द का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम चुनिए, अचरज, अज्जत, उज्जत या आश्चर्य। इसका राइट आंसर है आश्चर्य। आश्चर्य एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अपयश, असफलता, मुख्य या कठिन। इसका राइट आंसर है सफलता। सफलता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं, तो असफलता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, भौतिक, तार्किक, राजनीतिक या लौकिक। इसका राइट आंसर है भौतिक। भौतिक शब्द जिसमें एक प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। इसका राइट आंसर है संत कवि। चूंकि ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि होते हैं वो निर्गुणवादी होते हैं, यानी वो नाम की उपासना पर विश्वास रखते हैं, और ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। तो ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।